अस्सलाम वालेकुम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 4 में आज हम पढ़ेंगे पोइम लेयर। ये बहुत ही खूबसूरत और इम्पॉर्टेंट पोइम है। इम्पॉर्टेंट इसलिए कि ये पोइम आपकी हाई क्लासेस के सिलेबस में भी मौजूद होगी, लिहाजा इसे गौर और समझ कर पढ़िए। पहले वर्ड मीनिंग्स जान लेते हैं। वो, शाखें, टहनियाँ, ब्रॉड, खुला, कुशादा, वसी, केयर, फ़िक्र, तशवीश, अनरिच, मुकम्मल करना, ग्लांस, नज़ारा, नज़र, स्टेयर, मुसलसल देखना, घूरना, टू लुक कॉन्टीन्यूसली। इस पोइम को मैं उर्दू ट्रांसलेशन के साथ थोड़ा एक्सप्लेन भी करूँगी, वरना वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन से ये आपको समझ नहीं आएगी। नो टाइम पोइम का मेन आइडिया है, यानी फ्री टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है। हम अपनी ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ हैं कि हमारे पास वक्त ही नहीं कि फुर्सत निकाल कर रुक कर दुनिया की खूबसूरती को देख सकें। What is this life if full of care? क्या होगी ये ज़िंदगी अगर परेशानियों से भरी हुई है। We have no time to stand and stare. हमारे पास खड़े होने और देखने का वक्त भी ना हो। We human beings, यानी हम लोग। यहाँ पोइट ये बताना चाहता है कि ज़िंदगी का क्या मकसद है अगर हम हर वक्त परेशानियों और फ़िक्रों में घिरे रहेंगे। इतनी खूबसूरत दुनिया जो अल्लाह ताला ने बनाई है, हमारे इर्द गिर्द जो खूबसूरतियाँ हैं उन्हें देखने और लुत्फ़ अंदोज़ होने का वक्त हमारे पास होना चाहिए, वरना ये ज़िंदगी बेमायनी, मीनिंगलेस है। हमें ये करना है, वो करना है, हर वक्त फ़िक्रमंदी करने की बजाय कुदरत की जो ब्यूटी है, हुस्न है, उसको देखकर सराहना चाहिए। नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बोज। हमारे पास वक्त नहीं है शाखों के नीचे खड़े होने का। एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप और काउज। इतना वक्त जितना कि भेड़ और गाय के पास देखने का होता है। यानी ज़िंदगी की भाग दौड़ में हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं कि हम दरख्तों की छाँव का मज़ा लें, उनकी शाखों के नीचे खड़े होकर कुदरती हुस्न को देख सकें जैसे गाय भेड़ें देखती हैं। आपने कभी गौर किया है कि भेड़ गाय एक ही जगह घंटों बैठे देखते रहते हैं। हमसे अच्छे वो जानवर हैं जिनके पास इतना फारग वक्त तो है कि वो खुदा की बनाई हुई हसीन दुनिया को देख रहे हैं। नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास। हमारे पास वक्त नहीं है ये देखने का कि जिन दरख्तों के पास से हम गुजरे हैं। वेयर स्कल्स हाइड देयर नट्स इन ग्रास। जहाँ गुलहरियाँ घास में अपने अखरोट छुपाती हैं। यानी जंगल से गुजरते हुए क्या हमने कभी देखा है कि गुलहरी किस तरह दरख्तों में अपने फल को छुपाती है। वो कितना खूबसूरत मंज़र होगा। क्या हमने कभी गौर किया है कि कुदरत का हुस्न सबसे ज़्यादा जंगल में पाया जाता है। अगर हम कभी वक्त निकाल कर कोशिश करें ये सब देखने की, तो हमें जंगल में पेड़, फूल, पत्ते, परिंदे, तितलियाँ, जंगली फल अपने हसीन रूप में दिखाई देंगे। जब हम किसी जंगल के पास से गुजरते हैं, हमारे पास इतना भी वक्त नहीं कि वहाँ रुक कर बड़े छोटे दरख्तों को देखें। दरख्तों से हमें एक सूदिंग इफ़ेक्ट मिलता है, सुकून मिलता है, लेकिन हमने कभी उसका फ़ायदा उठाया नहीं। नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट। हमारे पास वक्त नहीं है कि दिन की रोशनी में देखें। स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काइज एट नाइट। सितारों से भरी नदियाँ रात के आसमान जैसी। यानी दिन की रोशनी में जब सूरज की किरणें नदियों, झीलों, दरियाओं के साफ शफाफ पानी पर पड़ती हैं तो वो पानी रिफ्लेक्ट करता है, चमकता है, जिस तरह रात को आसमान पर तारे चमकते हैं। क्या इस नज़ारे को
फुर्सत निकाल कर कभी देखा है? नहीं, हमने इस मंजर को देखने के लिए कभी भी वक्त नहीं निकाला। No time to turn at beauty's glance. हमारे पास वक्त नहीं है खूबसूरती की नज़र पर मुड़ने का। And watch her feet, how they can dance. और उसके पाँव देखने का कि वो कैसे नाच सकते हैं। In these lines, the poet look at nature and imagines her as girl with dancing feet. शायर ने खूबसूरती को एक लड़की के रूप में पेश किया है, इसीलिए यहाँ ब्यूटी का बी कैपिटल लेटर में लिखा है। खूबसूरती एक लड़की की तरह नाच रही है। द पोइट हैज़ गिवन ह्यूमन क्वालिटीज टू द ब्यूटीज ऑफ नेचर। जिस तरह नाचते हुए लड़की के पाँव मूव करते हैं, हरकत करते हैं, उसी तरह खूबसूरती भी हरकत करती है। यानी लम्हा ब लम्हा बदलती कुदरत की खूबसूरती को हमने नहीं देखा कभी भी। खूबसूरती मौसमों की शक्ल में चेंज होती है। सर्दी, गर्मी, बहार, ख़ज़ां, बारिश, धुंध, बर्फ़बारी और इन तमाम मौसमों का अलग अलग मज़ा और हुस्न होता है। इन चेंजेस को लड़की के हरकत करते हुए पैरों से तशबीह दी गई है। नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन। हर ब्यूटी ऑफ नेचर को कहा है नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन। हमारे पास वक्त नहीं है इंतज़ार करने का उस वक़्त तक जब तक कि उसका चेहरा enrich that smile her eyes begin, उस मुस्कुराहट को मुकम्मल कर दे जो उसकी आंखों से शुरू हुई है। यानी ब्यूटीज स्माइल बिगिन्स फ्रॉम द आइज एंड स्प्रेड टू हर लिप्स। डांसिंग गर्ल की मुस्कुराहट जो उसकी आंखों से शुरू होती है और उसके होंठों पर आकर रुकती है, इसी तरह कुदरत की खूबसूरती कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पे ख़त्म हुई, क्या हमने कभी उसे देखने, महसूस करने की कोशिश की है या उसका इंतज़ार किया है उसको देखने का? नहीं, हमें नहीं मालूम कि फल, फूल, पेड़, पौधे कब निकले, कब ग्रो हुए, क्योंकि हमारे पास ये सब देखने का वक्त ही नहीं है। A poor life this is if full of care. बहुत कमतर जिंदगी होगी ये अगर परेशानियों से भरी हुई, घिरी हुई होगी। We have no time to stand and stare. हमारे पास खड़े होने और देखने का वक्त भी ना हो। यानी हमारी ज़िंदगी बहुत ही कमतर है, यानी गरीब है, दुखी है, क्योंकि हमारे पास देखभाल करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन नेचर के साथ रहने का वक्त नहीं है। हमने अपने आप को दुनिया के मामलात में उलझाया हुआ है और इसी में अपनी ज़िंदगी को ज़ाया कर रहे हैं। तो ये थी इस पोइम की ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइजेस करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।